नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रो वर्ल्ड में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, वीडियो की श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न शनि की ढैया से निजात पा चुके हैं ये और अभी रिलैक्स मोड में आ गए हैं। तो मैं यही डिस्कशन आप लोगों से करना चाहूंगा इस पर कि इन्होंने किस तरह से पिछले जो समय है 2.5-3 साल का वो कैसे निकला है इनका और आने वाला समय कैसा रहेगा, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि, ये इसके जो स्वामी होते हैं मंगल होते हैं और मंगल और शनि की आपस में मित्रता नहीं है, इनका आपस में शत्रुवत व्यवहार है। तो जब वृश्चिक पर ढैया आया तो जाहिर सी बात है कि शनि देव ने कोई कसर नहीं छोड़ी। शनि देव ने अपना पूरा प्रभाव दिखाया जो वो दिखा सकते थे। तो किस तरह का रहा इनका पिछला 2.5 वर्ष जो कुंडलियां हमारे पास आई, हमने देखा कि सबसे पहले तो जॉब से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम्स है। इनके जॉब थे, बहुत से लोगों के जॉब चले गए, बहुत से लोगों को डिग्रेड कर दिया गया। इनके इंक्रीमेंट थे, उनके इंक्रीमेंट रुक गए। जो शासकीय विभागों में थे उनके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरियां चालू हो गई, डी चालू हो गई। जो ठेकेदार ठेकेदारी कर रहे थे उनके बिल रोक दिए गए और उन पर जो है जांचें बैठ गई। लोगों को लिटिगेशन में डाल दिया गया, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना चालू करना पड़ा। शनि का जैसा स्वभाव है वो पहले आपके कामों की गति में रुकावट लाते हैं, पर धीरे धीरे वो काम, अगर आप एफर्ट डाल रहे हो तो वो कामों को धीरे धीरे फिर वो पूरा होने देते हैं। बहुत से लोगों के साथ ये हुआ कि उन्होंने ट्रैक चेंज कर दिया अपना। जो लोग जॉब कर रहे थे वो व्यापार में आ गए, जो व्यापार कर रहे थे उन्होंने व्यापार छोड़ के ट्रेंड चेंज कर दिया, दूसरे व्यापार में आ गए। कई लोग लॉटरी सट्टा और इसमें घुस गए, काम कर रहे ट्रांसपोर्ट का, पता पड़ रहा उन्होंने काम कर लिया शेयर मार्केट का। क्योंकि शनि का क्या काम है, ये मति भ्रम कर देते हैं। जैसे राहु मति भ्रम करता है ना, ऐसे ही जब शनि जब मस्तिष्क पर सवार होते हैं, सिर पर सवार होती है, शनि की जो 7.5 से ढैया जो होती है वो हमको मानसिक रूप से विकलांग कर देती है। हम डिसीजन नहीं ले पाते क्या सही है और क्या गलत है, और ऐसे मन में लुभावने विचार आते हैं कि हाँ बस अब ये बिजनेस में तो हम रातों रात लखपति बनने वाले हैं, करोड़पति बनने वाले हैं, और हम कहीं ना कहीं गलत डिसीजन ले लेते हैं। और वही हुआ लोगों के साथ। तो लोगों ने बहुत कुछ खो दिया। ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार हुए बहुत लोग। समाज में भी कई बार कई लोगों ने मान प्रतिष्ठा पे भी आंच आई। बहुत से लोग जो बाहर अपना व्यापार सेटल कर रहे थे या जॉब करने गए थे, वापस घर आना पड़ा, क्योंकि मंगल की राशि है और मंगल आपको पता है ऊर्जा के कारक हैं। एनर्जी लेवल इन लोगों का हाई रहता है, बुरा बड़ी जल्दी लगता है, और कहीं ना कहीं फाइटिंग स्किल बहुत होती है। तो पहले से ये लोग जनरली किसी को बोलते नहीं, अगर कोई इसने इसको छेड़ दिया तो उसको छोड़ते नहीं। ये स्वभाव होता है इस तरह का। तो उसी में शनि का प्रकोप, तो क्रोध की और तीव्रता हो गई। ऐसा ही कई बार क्या करते हैं, मान लीजिए ये लोग युवा व्यापार सट्टे में पड़ गए, तो एक दाव खेल दिया, इनको लगता है नहीं हार नहीं मानेंगे, कोई हार मानना तो ये सीखा ही नहीं लोगों ने। वृश्चिक वाले भी कुछ ना कुछ मकर जैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे मकर राशि वाले करते हैं। तो हार मानना तो सीखा ही नहीं, दूसरा दाव लगा दिया, फिर तीसरा लगा दिया, और इस तरह से जो है नुकसान उठाया, जमा पूंजी अपनी खर्च कर दी। तो अब फिलहाल इनको
इन सब चीजों से राहत मिल गई है। और अब जो शनि देव है वो ट्रांजिट कर गए मीन राशि में। मीन राशि कालपुरुष की कुंडली की 12वीं राशि होती है, अंतिम राशि घर होता है, 12th हाउस होता है। तो वृश्चिक वालों के ये 5वें घर में आकर बैठे हैं, जो समझ लीजिए। वृश्चिक राशि या लग्न उन लोगों की होती है जिनकी लग्न में यानी कि कुंडली में पहले घर में 8 का अंक लिखा हो। तो अभी जो शनि है 29 मार्च से ये अब पहुंच गए हैं इनके 4th हाउस से निकल के और 5th हाउस में। तो जैसे 4th हाउस में बैठे थे तो कई बार क्या है, इनके जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज थे धीरे धीरे वो भी क्लियर होने की कगार पे आ गए। अब वो जो प्रॉपर्टी विवाद थे वो खत्म हो जाएंगे। कहीं से धन अगर आने वाला था, भूमि भवन या वाहन से रिलेटेड जो सुख से आप वंचित थे वो अब आपको मिलना चालू हो जाएगा। यदि आप स्थान परिवर्तन भी करना चाहते थे, छोटे मकान से बड़े मकान में जाना चाहते थे, तो वो अब आपके लिए आसान हो जाएगा। छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी लेना चाहते थे वो आपको मिल जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं शुक्र भी उच्च के होकर आपके 5वें घर में बैठे हुए हैं और वहां से आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, इच्छा पूर्ति कर को देख रहे हैं। तो आपकी विदेश यात्रा है या लंबी यात्रा है या धर्म यात्रा है, इनमें शुक्र आपको मदद करेंगे और आपको इन यात्राओं को लाभकारी बनाएंगे। साथ ही बुध भी बैठे हुए हैं, जो कि देखा जाए तो मीन में बुध नीच के होते हैं, पर यहाँ नीच भंग राजयोग बन रहा है, तो वाणी के माध्यम से भी आपको ये लाभ दिलाएंगे। यदि आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें वाणी का उपयोग हो रहा है, आप कोई टीचिंग का काम है, आपका टेली कम्युनिकेशन का काम है, मीडिया में है, ऑनलाइन कोई काम करते हैं, पंडिताई ज्योतिष का काम करते हैं, तो आपको ये बेनिफिट देंगे। साथ ही साथ गुरु भी आप वृषभ में बैठे हुए हैं। पहले जो आपको बेनिफिट नहीं दे पा रहे थे 7th हाउस में, कहीं ना कहीं जो आप में खटपट चल रही थी पति पत्नी में, आपके पार्टनरशिप में, वो उसमें आपको राहत मिलेगी, क्योंकि अब गुरु वहां से ट्रांजिट करेंगे और अष्टम भाव में आपके चले जाएंगे। अष्टम भाव से आपको कई बार गड़ा हुआ धन जिसको बोलते हैं, या ससुराल से लाभ की प्राप्ति, या माइंस से रिलेटेड कोई चीजें, या ऑकल्ट से रिलेटेड, ज्योतिष से संबंधित, या खनिज से संबंधित व्यापार यदि आप कर रहे हैं, तो गुरु आपको वहां से बेनिफिट दिलवाएंगे। और 2nd हाउस पे इनकी 7th दृष्टि जाएगी, कहीं ना कहीं आपको आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी से बेनिफिट दिलाएंगे। इसके अलावा इनका जो 9वीं दृष्टि गुरु की जाएगी, वो जाएगी आपके 4th हाउस पर, जो सुख का घर है, भूमि भवन और वाहन का है, इसको भी मैनेज करेंगे। आपकी माताजी से यदि आपके संबंध कुछ खराब हो गए थे या घर से आपकी दूरी बन गई थी, तो उस गैप को भी ये पूरा करेंगे। साथ ही साथ सूर्य मेष में आने वाले हैं। ये आज 13 अप्रैल है, कल सूर्य का मेष में ट्रांजिशन हो जाएगा और ये आपके 6वें घर में पहुंच जाएंगे। 6वें घर से ये आपकी कंपटीशन की पावर को बढ़ा देंगे, एनर्जी लेवल को बढ़ा देंगे, आपके कुंडली में शत्रु हंता योग बनाएंगे। जो दुश्मन पैदा हो गए थे कहीं ना कहीं उनको डिफीट देंगे, और वहां से आपके 12th हाउस को देखेंगे, जो कि यदि आपका कोई प्रकरण है, लीगल प्रकरण बन गया था, उसमें आपको राहत मिलेगी। आपके यदि कर्ज बढ़े हुए थे वो भी धीरे धीरे कम होंगे, उसमें भी आप बेनिफिट कराएंगे सूर्य। या कर्ज के माध्यम से आप यदि कुछ चाहते हैं कि मैं कुछ व्यापार करूं,
वो उसमें आपको बेनिफिट देंगे। तो कुल मिलाकर जो तकलीफें आपने इसके ढैया में झेली, उनसे अब मुक्ति पाने का समय है। और ये जो समय है, अच्छा समय है आपके लिए। वो चाहे अप्रैल हो, मई हो, जून हो, डे बाय डे आपको ये सब चीजें प्लस में आएंगी। मंगल भी आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। हालांकि फोर्थ के नीच के आ रहे हो रहे हैं, लेकिन आपके लगने से, और लगने से आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं भाग्य आपका साथ देगा, जो ऐसे अवसर क्रिएट करेंगे आपके लिए जो कि जिनसे आप अभी तक वंचित थे। ये आपके 12th हाउस को भी देखेंगे तो थोड़ा सा आपको हॉस्पिटल से कनेक्टिविटी बनेगी, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अदरवाइज आपको हॉस्पिटल की यात्रा करना पड़ेगी, उससे आपको बचना है। कहीं ना कहीं यहाँ विदेश यात्रा का भी योग बनता है आपका। विदेश यात्रा भी, यदि आपके वीजा या पासपोर्ट में कोई इशू था, वो आपका क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ मंगल यहाँ से आपके 9th हाउस से बैठ के आपके 3rd हाउस को देखेंगे। छोटे भाई बहन का हाउस होता है, उन चीजों को भी ठीक करेंगे। और जो इनकी 8वीं दृष्टि आएगी, वो आपके 4th हाउस पर आएगी। तो भूमि वाहन वाहन का घर है ये, चूंकि मंगल खुद भूमि पुत्र हैं, तो आपको भूमि से संबंधित यानी रियल एस्टेट का काम यदि आप करते हैं, प्रॉपर्टी कमीशन का काम करते हैं, तो आपको निश्चित तौर से बेनिफिट दिलाएंगे। तो इस अवसर का लाभ उठाएं। करना क्या है? सबसे पहले तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि मैं आपको आने वाली अन्य वीडियो में आपके लिए और लाभकारी जानकारी दे सकूं। दूसरा जो है, हनुमान चालीसा का पाठ करें प्रतिदिन कम से कम 3 बार। यदि आप हनुमान जी के मंदिर जा सकें, अति उत्तम है। 3 प्रदक्षिणा करें हनुमान जी के मंदिर की, और निवेदन करें कि आपने जो भी अभी तक लॉस उठाया है शनि की ढैया में, उसकी क्षतिपूर्ति हो और आपको बेनिफिट मिले। उम्मीद करता हूं दोस्तों, मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपके काम आएगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माँ बाप की सेवा करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।